रोज के सांप निकलते, अभी एक सांप निकल गया। तुम लोग यहाँ थे तो मैं सांप देख रही थी। किसको बताएंगे, किसको बोलेंगे क्या? हाँ, अभी तक लाइट नहीं थी। कितने बार उस दिन मैं वो नगर सेवक को फोन लगा के 2-4 गाली दी, जब कहीं ना वो लाइट बन गई। दूसरे दिन से लाइट एक हफ्ते से बोल रही थी, कोई नहीं गया। फिर नंबर ली और गाली अब थोड़ा सा दी, तो दूसरे दिन गाड़ी आई तो पूरी लाइट बन गई। चिखलाचं खूप आम्हाला समस्या आहे। लेकरं शाळेत जातात तर पडतात, ड्रेस गंदे होतात, किचडमध्ये पडतात, शूज गंदे होतात। मग रोज रोज धुतले तर पावसाचे वाळत नाही, काही नाही। त्यांना मग टीचर रागवतात की शूज क्यों नाही पॅन कराय। तर काय हे वार्ड मेंबर आमच्या इकडे काहीच सुविधा नाही करत। हे थोडंसं टाकून दिलं झालं, तिकडे नाही टाकलं, इकडे नाही टाकलं। आम्ही आमचे सर्वे करून आम्ही आमचा पैसा गोळा करून आम्ही रोड बनवत आहोत। NIT के लोगों को बोल के तो हम परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ जो है अनडेवलप इलाका है। अनडेवलप इलाका होने के कारण इलाकों में रोडों की सुविधा नहीं है, गटर लाइन सीवर लाइन की सुविधा नहीं है। सबसे मेन बात है कि यहाँ पे सीवर लाइन की अति आवश्यकता है। जो लेआउट आपने देखे, आप मीडिया पे न्यूज़ बना रहे थे तो मैंने देखा कि आप न्यूज़ बना रहे हैं, तो मैं बोला चलो आपको बता दूँ। जिस जगह आप बना रहे थे वो लेआउट, जैसे कि अभी हमारे काकू ने बताया कि इनका रहना जहाँ है, ये सोसाइटी है और ये सोसाइटी NIT में सैंक्शन है। NIT सैंक्शन होने के बाद में NIT डेवलपमेंट भरा हुआ है, आरएल लागू है, और आरएल लागू लेआउट में NIT का ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। हाँ, वो भी पब्लिक 50 बार गई है, जब कहीं एक बार काम हुआ है वो भी आधा अधूरा। जहाँ जहाँ से मतलब मलबा डाले हैं और गाड़ियाँ गई है, तो वो गाड़ी अपने साथ में गड्ढे बनाते हुए गई है। फिर जैसा का वैसा हो गया वो मलबे में भी कोई दम नहीं है। गांव में जाओ तो गांव के लोग यहाँ आने को डरते कि हम कैसे आएंगे करके, और हमारे गांव में आके देखो, बोले जगह जगह पे रोड है, घर से निकलो तो रोड की सुविधा, गटर लाइन की सुविधा, हर चीज की, पर ये समता नगर कभी नहीं सुधर सकता। ये हाल कुछ मयूर एकता कॉलोनी का है। नाम तो दिया गया है मयूर एकता कॉलोनी, विश्व शांति बुद्ध विहार, समता नगर, नारी। और ये हमारे शहर की बात है। इस एरिया को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग शहर में हैं। मतलब बद से बदतर एरिया है। 20-25 साल से लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, NIT डेवलपमेंट चार्जेस पे हो चुके हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बहुत बड़ा अकाल आ चुका है यहाँ पर। ये जो पानी है, ये बारिश का भी पानी है और लोगों का वेस्ट वाटर भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर ड्रेनेज लाइन होती तो शायद ये वेस्ट वाटर इस तरह से बाहर नहीं होता। अगर यहाँ पे सीवरेज लाइन होती तो यहाँ ये वाटर, यहाँ ये जो पानी है इस तरह से यहाँ पर बहा नहीं होता, यहाँ पर डंप नहीं हुआ होता। लेकिन इसके तरफ भी, लोगों के घरों का पानी है, इसके तरफ भी किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये स्थिति में लोगों को रहना पड़ रहा है। क्या वाकई में इस स्थिति में इंसान रह पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो 4 साल से क्या डेवलपमेंट आपको दिखा? कुछ भी नहीं दिखा। गटर लाइन नहीं है, रोड नहीं है। कभी मलबा वाले को बुलाते तो वो भी नहीं आता, 10 बार फ़ोन करो फिर भी नहीं आता। फिर हम अपने खुद के पैसे निकाल के 1000 रुपये निकाल के गली में मलबा डाले, क्योंकि बच्चों को जाने आने को परेशानी होती है। तो फिर कहाँ से लेके जाएंगे, कीचड़ में से तो नहीं लेके जाएंगे। क्या क्या तकलीफें है, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट? गटर लाइन होने चाहिए सबसे पहले गटर लाइन होना चाहिए। अच्छा, तो सब लोग सेफ्टी टैंक इस्तेमाल करते हैं? हाँ, सब हम वही कर रहे हैं। रोड वीड बाद में करेंगे, लेकिन पहले गटर लाइन चाहिए हमको यहाँ पर। हमारे बस्ती में झगड़े होते हैं इसके लिए, गटर लाइन के लिए। किसी का पानी किसी के घर के सामने जाता तो झगड़ा हो जाता, पानी गया तो झगड़ा करते। कोई बात नहीं करता फिर आमने सामने वाले, क्योंकि झगड़ा हो जाता पानी जाता है तो। नगर सेवक ने डाले ये नगर सेवक? हाँ, वो भी पब्लिक 50 बार गई है, जब कहीं एक बार काम हुआ है वो भी आधा अधूरा। जहाँ जहाँ से मतलब मलबा डाले हैं और गाड़ियाँ गई है, तो वो गाड़ी अपने साथ में गड्ढे बनाते हुए गई है। फिर जैसा का वैसा हो गया वो मलबे में भी कोई दम नहीं है। हाँ, तो कितने दिन हो गए मलबा डाल के? अभी 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन? हाँ, 3-4 दिन में इसकी हालत ऐसी हो गई? इसकी हालत ऐसी हो गई। तो अच्छी बात है कि 3-4 दिनों में बारिश नहीं है। बारिश होती तो शायद ये भी बह गया ये भी बह गया रहता पानी के साथ में। फिर जगह जगह गड्ढों में पानी जमा होना, फिर उसके साथ में मच्छर होना, तो हम बीमार पड़ना बच्चे। हाँ, बहुत परेशानी उठा रहे हैं। हमको तो रहते हुए 25 साल हो गया। 25 साल हो गए? 25 साल हो गया। फिर 25 सालों में जो जैसा था वो वैसा ही है, कोई भी बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं। 25 साल में 5 बार इलेक्शन हो गए, 5 बार नगर सेवक बदल गए। और नगर सेवक को बोलोगे कि आके देखो तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यहाँ पर आते ही नहीं है। हाँ, वोट मांगने बरोबर आएंगे, बाजे वाजे के साथ में आएंगे, लेकिन उसके बाद में फिर कोई झुक के नहीं देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ?
हर साल बस आते हैं रिपोर्टर लोग, माइक में बोलो, वीडियो बन जाती है और जैसा का वैसा ही रहता है। अब भाई लोगों को बुलाओ तो वो आने को भी नहीं करते क्योंकि विश्वास ही उठ गया है। हाँ, तो क्या करेंगे? मोदी जी ने जिस तरह से हमको स्मार्ट सिटी का एक सपना दिखाया था, स्वच्छ भारत का एक सपना दिखाया था, उसमें से यहाँ पर किस हद कुछ तक भी काम नहीं है। वो स्वच्छ गांव है पर स्वच्छ क्षमता नगर स्वच्छ कभी हो नहीं सकता। ये तो गाँव दिखता है। गांव में जाओ तो गांव के लोग यहाँ आने को डरते कि हम कैसे आएंगे करके, और हमारे गांव में आके देखो, बोले जगह जगह पे रोड है, घर से निकलो तो रोड की सुविधा, गटर लाइन की सुविधा, हर चीज की, पर ये क्षमता नगर कभी नहीं सुधर सकता। और जहाँ से गाड़ियाँ जाती मेरे घर के सामने इतना अच्छा था तो पूरा वो खोद गया है। अच्छा खासा बनाती मैं हर साल मेरे घर के सामने गड्ढे बना देते, जिधर से गाड़ी जाती पूरे गड्ढे करके रख देते। क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? और रोज के सांप निकलते, अभी एक सांप निकल गया, तुम लोग यहाँ थे तो मैं सांप देख रही थी। किसको बताएंगे, किसको बोलेंगे? क्या अभी तक लाइट नहीं थी, कितने बार उस दिन मैं वो नगर सेवक को फोन लगा के 2-4 गाली दी, जब कहीं ना वो लाइट बन गई। दूसरे दिन से लाइट एक हफ्ते से बोल रही थी, कोई नहीं गया। फिर नंबर ली और गालियाँ थोड़ा सा दी, तो दूसरे दिन गाड़ी आई तो पूरी लाइट बन गई। किसको क्या बोलेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता है। हर साल की सुविधा ये बनाएंगे बोलते, कुछ नहीं बनाते। इधर पानी जमा है, इधर पानी जमा सा, कोई परेशानी ये की है सबकी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो पानी यहाँ पर जमा है, ये बारिश के दिनों का पानी है कि या फिर डेली का पानी है, जैसे कि डेली लोग जो रहता बोल है। रहे हैं कि लोगों का बारिश का वेस्ट भी वाटर जो है धोने का पानी, लोगों के घर का पानी है, निस्ता सांप घूमता रहता है। उस दिन गाड़ी में सांप निकला, हमारे बच्चे खेलते हैं, घर के सामने से सांप घूमता है। डेली पानी रहता है, मच्छर घूमते हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे घर में। फॉगिंग की गाड़ियाँ वगैरह कभी आती नहीं है? नहीं, कुछ नहीं ये आता। इसके ऊपर जैसा ऑयल छिड़का जाता है? नहीं, कुछ भी मच्छर- नहीं। नगर सेवक को बोले हम मलमा डाल के दो, तो बोलते कि जिसका प्लाट है वो डालेंगे खुद आके। तो हमने बोला गार्डन है, तो बोलते ठीक है गार्डन का कुछ करेंगे बोलते, पर गटर लाइन रोड का कुछ नहीं बोल के गए। गार्डन करेंगे बोलते पहले। बिहार के बारे में भी कुछ नहीं बोलते। बिहार के बारे में कुछ नहीं बोलते, गार्डन है बोला तो देखेंगे बोलते बातें, पर पहले गटर लाइन चाहिए हमको, रोड चाहिए। बुद्ध विहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बुद्ध विहार आप लोगों ने बनाया है या फिर हम लोगों समाज ने भवन के पैसे से बनाया? नहीं, मतलब नहीं, government हाँ, ने- लोगों ने पब्लिक ने बनाई है। तो ये प्लॉट लेके बनाया हुआ है? नहीं, प्लाट तो ऐसा था, ये गार्डन की जगह थी, वही जगह में हमने अपना बौद्ध विहार बना दिए। अच्छा, हमने अपने अपने पैसे से बनाया, किसी का पैसा नहीं आया यहाँ पे। कैसा भी बनाए तो वो ऐसा छोटा सा अभी बौद्ध विहार है, बस ये हमारे पैसे से काच है बना वाला। चिखलाचं खूप आम्हाला समस्या आहे. लेकरं शाळेत जातात तर पडतात, ड्रेस गंदे होतात, किचडमध्ये पडतात, शूज गंदे होतात. मग रोज रोज धुतले तर पावसाचे वाळत नाही ना काही नाही. त्यांना मग टीचर रागवतात की शूज क्यों नाही पॅन कराय. तर काय हे वार्ड मेंबर आमच्या इकडे काहीच सुविधा नाही करत. हे थोडंसं टाकून दिलं झालं, तिकडे नाही टाकलं, इकडे नाही टाकलं. आम्ही आमचे सर्वे करून आम्ही आमचा पैसा गोळा करून आम्ही रोड बनवत आहोत या जायला. तेव्हा आम्ही जाणे येणं करत आहोत. वार्ड मेंबर येतात पण काही असं करत नाही. आता हे आले बनसोड भाव, तर ते थोडा थोडा आता टाकून दिला यांनी, म्हणून ते झालं. नाही तर आम्ही आपल्या स्वतःच्या पैशाने करतो, दरवर्षी वर्गणी करून. दरवेळेस हो, दरवेळेस आम्ही वर्गणी करून आम्ही रोड बनवतो. तो सरळ रोड आहे. आम्ही लोकांनी, बाया लोकांनी सर्व महिना भर पावसामध्ये बायांनी घमेले घेऊ मुरुम टाकलेला आहे आणि दुसऱ्या दिवशी दवाखान्यात गेले. मग वार्ड मेंबर फक्त वोट घ्यायला येतात, हात जोडायला इथे की आम्हाला वोट द्या म्हणून. मग काय करतात, एक गाडी आणून टाकून देतात, झालं त्यांचं. मग वार्ड मेंबरचं काम आहे की येऊन पूर्ण समस्या हल करायची, की हे लहान लहान लेकरं पडतात, शाळेचे ड्रेस खराब होतात, त्यांनी येऊन बघायला पाहिजे ना. हे सर्व समस्या आहे की इथं गटर लाईन नाही, साप असे आमच्या वट्यांवर फिरतात. हां, लेकरांना एखादा साप डसला तर कोणाचं जाणार, आमचं नुकसान होणार आहे ना ते. मग तर काय करतच नाही वार्ड मेंबर. तर आम्ही काय करायचं, वोट कोणाला द्यायचं. आम्ही म्हटलं चला बा एखादा तरी वार्ड मेंबर चांगला असेल तर आमच्या वस्तीची चांगला हे करन, सुविधा करतील. मग कोणी काही नाही करत. इथे सारे अशा मच्छर साप येतात, वट्यान असे 4-4, 5-5 साप इकडं तिकडं घुसतात. मग आता आम्ही काय करायचं त्याच्यासाठी सांगा सर तुम्ही. पड़ता बच्चों को। कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 9-10 साल हो गए रह रहे तो तो 9-10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट तो यहाँ कहीं गटर नजर लाइन नहीं नहीं है, नल नहीं है। अभी नल आया तो वो भी पाया, बेचारे ने लाया, इन्होंने लाए नल का। और अभी ये भी हम परेशान हैं, ये गड्ढे के वजह से रोड नहीं है, बच्ची स्कूल लेके जाना पड़ता है। हाँ, कितने बार बोले इन्वती की, उनको भी जाके हमने बोले कि हमारा भर दो, यहाँ पे भरन डाल दो।
वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए, सुनाई ही नहीं होती तो क्या करें, कितने बार जाएंगे हम लोग। चले आते जाते रहते, हाँ बोलते और आके हाथ जोड़ के चले जाते। मैं विवेक सांगोड़े, मैं माजी महासचिव उत्तर नागपुर बहुजन समाज पार्टी से। मैं यहाँ पे अनेकों साल से आ रहा हूँ। अनेकों साल से यहाँ की समस्याएं लेके यहाँ के लेडीज़ जेंट्स यहाँ के अनडेवलप इलाकों को लेके राउत साहब तक के गए। राउत साहब के कोटे से जो आना था उतना तो आता है, और वार्ड मेंबर फंड जो होता है, वार्ड मेंबर फंड छोटा होता है। वार्ड का जो फंड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख 30 लाख का होता है। अभी देखा जा रहा है जो नए नगर सेवक आए हैं बेचारे जितना उनसे बन पा रहा है उतना वो कर पा रहे हैं, और अच्छा है वो लोग कर तो भी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो पहले ध्यान भी नहीं देते थे, आते भी नहीं थे। अब जैसे तैसे यहाँ के लोग अभी जैसे मेरा नाम लेते हैं, तो कैसे है कि इन लोगों की मदद के कारण अपन कुछ कर पाए। यहाँ के नागरिक हमारे साथ सहयोग में रहते थे, और सहयोग में रह के यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, OCW डिपार्टमेंट के लोग हैं, NMC के लोग हैं, NIT के लोगों को बोल के तो हम परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ जो है अनडेवलप इलाका है। अनडेवलप इलाका होने के कारण इलाकों में रोडों की सुविधा नहीं है, गटर लाइन सीवर लाइन की सुविधा नहीं है। सबसे मेन बात है कि यहाँ पे सीवर लाइन की अति आवश्यकता है। जो लेआउट आपने देखे, आप मीडिया पे न्यूज़ बना रहे थे तो मैंने देखा कि आप न्यूज़ बना रहे हैं, तो मैं बोला चलो आपको बता दूँ। जिस जगह आप बना रहे थे वो लेआउट, जैसे कि अभी हमारी काकू ने बताया कि इनका रहना जहाँ है, ये सोसाइटी है, और ये सोसाइटी NIT में सैंक्शन है। NIT सैंक्शन होने के बाद में NIT डेवलपमेंट भरा हुआ है, REL लागू है, और REL लागू लेआउट में NIT का ध्यान केंद्रित होना ज़रूरी है। मैं तो किसी और को न नज़रअंदाज करते हुए मैं सभी को नज़रअंदाज करूँगा, सिर्फ मैं देखूँगा तो NIT को देखूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज NIT लेती है, ये तो आपको मालूम है। और मैं आपके ही चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय जो रोड रास्ता मंत्री है, जिनके नाम से फेमस है, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और केंद्र में सरकार रहने के बाद में जिस पब्लिक के वोटर्स के भरोसे आप चुन के आते हैं, जिन वोटर्स के भरोसे आप विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, MLA बनते हैं, आप उन्हीं की तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं है, हम सत्ता से परे हैं। हम एक सोशल वर्कर है, और सोशल वर्कर जितना हो सके तो सोशल ही करते रहेंगे, वर्क करना उनका कर्तव्य है। लेकिन आप जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, कम से कम उस चेयर की गरिमा रखिए। यहाँ पे हमारे बस्ती के अंदर हमने जब NIT से बात की है कि हमारे बस्ती में सर कितना फ़ंड लगेगा, तो NIT का बोलना है कम से कम, साहब बोले 2 करोड़ की निधि का आवश्यकता है। अब ये 2 करोड़ कौन देगा सर? दे सकेंगे क्या? कोई नहीं दे सकेगा। 2 करोड़ देना, 3 करोड़ देना, ये आमदार खासदार का काम है। अब उनका ही अगर ध्यान केंद्रित नहीं, इलेक्शन के समय तो अनेकों लोग आए, अनेकों वादे हुए, बेचारे वार्ड मेंबर को ही ठीकरा खोला जाता है कि वार्ड मेंबर नहीं करता, वार्ड मेंबर। ये काम वार्ड मेंबर का नहीं है ना सर। वार्ड मेंबर का काम है जितना उनसे बन पाएगा, जितनी उनकी निधि रहेंगी उतना ही काम करेंगे। 5 लाख 10 लाख, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रोड बनाने के लिए 50 लाख से ऊपर की अवधि लगती है। जितना मुझे कंफर्म है कि 50 लाख से ऊपर की एक रोड बनाने को अवधि लगती है। उसके साथ में जो नालियाँ होती है, जो जैसे कि सीवर लाइन बोला जाता है, ड्रेनेज लाइन बोला जाता है, उसके लिए फिर 50 लाख की निधि लगती है। तो 50 लाख की निधि तो कॉर्पोरेशन को भी लागू नहीं है, कॉर्पोरेशन को भी फंड नहीं मिला है। हाउस बैठा था, हाउस में निधि ही पास नहीं हुई है, तो वार्ड मेंबर करे तो क्या करे। आज 8 महीना इलेक्शन को हो गए हैं, लगभग 8 महीना हो गया, जनवरी में इलेक्शन लगा, उसके बाद में भी निधि नहीं है। कई वार्ड मेंबर बेचारे परेशान है, पक्ष नेता परेशान है, अपना सभापति परेशान है। निधि आएंगी नहीं तो निधि में, और कॉर्पोरेशन का काम नहीं है ये। जो काम है NIT का काम होता है डेवलप करना, डेवलप करके NIT का काम डेवलप करना होता है, डेवलप करके NMC को सुपरनामा किया जाता है। जब NIT ने ही काम नहीं किया है तो NMC काम कैसे करेंगी?